मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पाठ 19 वाक्य विचार। तो आइए हम वाक्य विचार की सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, परिभाषा यानी डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो वो क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों को हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जिस तरह मनुष्य में जीवन है उसी तरह वृक्षों में भी जीवन होता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब इनकी जनसंख्या 36 करोड़ थी। मनुष्य को अच्छा जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए यह धर्म ही बताता है। हर धर्म जियो और जीने दो का ही संदेश देता है। उपयुक्त सभी कथन सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम है, अतः ये वाक्य है। तो फिर क्या है, ये वाक्य के तत्व यानी कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। वाक्य के निम्नलिखित 6 अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, सार्थकता। सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य की प्रथम आवश्यकता होती है। निरर्थक शब्दों का समूह वाक्य संरचना नहीं कर सकता। ऐसा शब्द वाक्य में सार्थक शब्दों के साथ तभी प्रयोग किया जा सकते हैं तब वे भी कुछ अर्थ दें। जैसे क्या, चै लगा रखी हो, कुछ पानी वानी लाओ। यहाँ निरर्थक शब्द चै नाहक बोलने तथा वाणी आदि वगैरह के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये शब्द निरर्थक होकर भी सार्थक होते हैं। सेकंड क्या है, योग्यता। तो इस शब्द सार्थक होने के साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की योग्यता रखते हैं। उदाहरणार्थ, घोड़ा घास पीता है। वाक्य में सभी शब्द सार्थक होने पर भी यह सही अर्थ देने की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि घास खाने का पदार्थ है न कि पीने का। इसे घोड़ा घास खाता है क्रम में रखेंगे तभी यह योग्यता की शर्तें पूरी कर सकेगा। आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य में प्रतिप्रश्न की इच्छा नहीं झलकनी चाहिए, अपितु उसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। जैसे दिन में सोता है, यह प्रतिप्रश्न उठता है, कौन दिन में सोता है। दिन में सोता है शब्द समूह आकांक्षा की शर्त पूरी न करने के कारण वाक्य नहीं माना जा सकता। आसक्ति या निकटता। वाक्य के पद एक दूसरे के समीप रहने चाहिए। यह तभी होता है जब पूरा वाक्य एक साथ उच्चारित हो। यदि कुछ ठहराव या बलाघात दिखाना हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यदि पहले देश के राष्ट्रपति कहा जाए और 5-10 मिनट पश्चात कहा जाए कि देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे तो यह आसक्ति। तो क्या है आपका इसमें क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति कहा जाता तो 5-10 मिनट पश्चात कहा जाए तो देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे, तो यह आसक्ति गुण रहित शब्द समूह रह जाएगा। इस प्रकार मौखिक या लिखित कथन निकटता का गुण लेकर वाक्य रूप में इस प्रकार होगा, देश के राष्ट्रपति आप देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे। फिर पद क्रम। वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही क्रम से प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। व्यवस्था के अनुसार पदों का संयोजन ही पद क्रम कहलाता। जैसे उचित पद क्रम यानी श्रुति स्कूल का कार्य करती है, अनुचित पद क्रम कार्य का स्कूल करती है श्रुति। नेक्स्ट पेज देखिए, अन्वय। तो अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्ता कर्म लिंग वचन तथा पुरुष के अन्वंत मेल होना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए वाक्य के अंग यानी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। वाक्य के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 2 अंग होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो फिर देखिए इसमें उद्देश्य, वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे सविता गीत गा रही है, यहाँ पर सविता के विषय में कहा गया है, अतः सविता वाक्य का क्या है, उद्देश्य है। फिर क्या आता है आपका विधेय। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सविता गीत गा रही है, यहाँ गीत गा रही है उद्देश्य के
के विषय में बताया गया है, अतः यही वाक्य का क्या है, विधेय है। वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भेद करने के दो आधार है। फर्स्ट क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, सेकंड है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर देखिए वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित भेद होते हैं। फर्स्ट क्या है, सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे सविता गीत गा रही है, दूसरा क्या है, मोहन बाजार जा रहा है, और तीसरा है मैंने दुबला पतला व्यक्ति देखा। सेकंड क्या है, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े हुए हों उसे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। सेकंड क्या है, यहाँ पहले खेत था परंतु अब घनी बस्ती है। यहाँ दोनों वाक्य के स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकार समुच्चय बोधक क्रमांशय और तथा परंतु से जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य है। थर्ड नंबर देखिए, मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य में उपवाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वह कौन सा क्षेत्र है जहां मानव अपना कदम नहीं रखा। उपयुक्त दोनों वाक्यों में के उपवाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्रमांशय की तथा जहां द्वारा जुड़े हैं, अतः ये मिश्र वाक्य है। आश्रित उपवाक्य किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं। सेकंड क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का समान कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और सेकंड क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सेकंड क्या है, निषेध वाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह चल नहीं सकता, मैंने गोपाल को पुस्तक नहीं दी, मैं आज नहीं खेलूंगा। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह क्यों नहीं आया, तुम कौन हो, वह कहाँ रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा, शोक जैसे भावात्मक आवेगों का बोध हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतना लंबा आदमी, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, हाय यह क्या हो रहा। आज्ञा वाचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा या अनुमति का बोध कराए उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुप रहिए, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कर्ता की कामना, इच्छा, आशा आदि का बोध हो वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारा भला करे, काश मैं उड़ पाता, भारत की टीम अवश्य ही विश्व कप जीतेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्य से कार्य के होने या करने में संदेह प्रकट होता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते। जैसे शायद वह कल मेरे घर आए, अब तक रमेश जा चुका है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि वह आता तो मैं चला जाता। और नेक्स्ट क्या है, यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती। अब देखिए वाक्य रूपांतरण, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। तो देखिए सरल वाक्य, वह थैला उठाकर बाजार चला गया, तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, उसने थैला उठाया और बाजार चला गया। सेकंड देखिए, सूर्योदय होने पर फूल खिलने लगे, तो इसका क्या हो जाएगा, सूर्योदय हुआ और फूल खिलने लगे। फिर नेक्स्ट क्या है, ठग माल लेकर चंपत हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठग ने माल लिया और चंपत हो गया।
फिर नेक्स्ट देखिए, धनी होने पर भी वह विनम्र है, तो इसका क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य, वह धनी है परंतु विनम्र है। अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन, तो सरल वाक्य देखिए, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, तो इसका मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इसी तरह इसके अन्य एग्जाम्पल है, इसे आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन, तो देखिए, वह बाजार गया तथा उसने सामान खरीदा, तो इसका मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, वह बाजार गया क्योंकि उसे सामान खरीदना था। फिर नेक्स्ट पेज देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, विधानवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन। देखिए, विधानवाचक तुम विद्यालय जा रहे हो, तो इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, और निषेधवाचक क्या हो जाएगा, तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। फिर नेक्स्ट देखिए, विधानवाचक से आज्ञावाचक में परिवर्तन, तो विधानवाचक क्या है, रवि प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो इसका आज्ञावाचक क्या हो जाएगा, रवि प्रतिदिन मंदिर जाया करो। अब देखिए इसका रिटर्न क्वेश्चंस, आइए हम लोग देखते हैं। अभ्यास, सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य और विधेय हमें बताना है। तो वह पुस्तक खरीदने बाजार गया, इसमें वह आपका उद्देश्य हो जाएगा, और पुस्तक खरीदने बाजार गया ये आपका विधेय हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में आप देखिए, पनवाड़ी पान लगा रहा, तो इसमें पनवाड़ी उद्देश्य हो जाएगा और पान लगा रहा विधेय हो जाएगा। नौकर ने घर साफ कर दिया, तो नौकर क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और ने घर साफ कर दिया ये विधेय हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम परिश्रम करो, इसमें मैं क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और चाहता हूँ कि तुम परिश्रम करो ये विधेय हो जाएगा। फिर उसने सफ़ेद शेर देखा, इसमें उसने क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और सफ़ेद शेर देखा ये क्या हो जाएगा, विधेय। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद देखिए। फर्स्ट क्या है, महात्मा गांधी प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे, ये विधानवाचक है। सेकंड देखिए, क्या आप मेरी घड़ी ठीक कर देंगे, ये प्रश्नवाचक है। अब तुम जाओ, ये आज्ञावाचक है। मैं कानपुर नहीं जा सकूंगा, ये निषेधवाचक है। और लास्ट देखिए, शायद आज आंधी आए, ये संदेहवाचक है। फिर इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है, तो ये हम आपका इसके आंसर बता देंगे, आपको इसे लिखकर याद करना। इस तरह आपका लेसन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।